विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहता है कि बीजेपी उनकी पार्टियां तोड़ रही है। आज भी बीजेडी से बीजेपी में आई नेता को लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया। बीजेडी ने यह आरोप लगाया है कि अब धीरे धीरे उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के ओडिशा प्रभारी विजयपाल तोमर सिंह साहब हैं। इस आरोप को कैसे देखते हैं? ये आरोप बिल्कुल निराधार है, आरोप मिथ्या है। अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। बीजेडी की भ्रष्टाचार, बीजेडी का कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था, और केवल जो केंद्र की योजनाएं थी उन पे अपने ठप्पे लगाने का काम करती थी। हमारे तोड़ने की हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार हमारी स्टेट में है और केंद्र में एनडीए की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है, तो हम क्यों तोड़ेंगे। वो इस्तीफ़ा दिया है, राज्यसभा से भी इस्तीफ़ा दिया है और अच्छी कार्यकर्ता हैं, पार्टी ज्वाइन किया, हम पार्टी में उनका स्वागत करते हैं। तोमर साहब, ऐसे आरोप तो पहले दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में है पहले भी उन्होंने लगाया। भारतीय कोई आपराधिक यदि पृष्ठभूमि का नहीं है, काम करने वाला है, समाज में अच्छे काम करने वाला है। अब वो उन्होंने कहा है मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित उड़ीसा। पिछले 1.5-2 महीने से, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से अब तक जो काम हुए हैं वो काम उड़ीसा में कभी नहीं हुई। रत्न भंडार की चाबी भी मिल गई, 46 ईयर से नहीं मिली थी। चारों द्वार भी खुल गए, 3100 रुपये धान का भी रेट दिया जा रहा, सुभद्रा योजना भी लागू हो रही है। तो ये सब काम है जिनको देख करके लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। जो आएंगे और अच्छे लोग हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ममता भी उनमें से एक है, इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। पूरे तमाम मुद्दों पर अगर देखा जाए तो विपक्ष लामबद्ध हो रहा है, इंडिया अलायंस लामबद्ध हो रहा है। बीजेडी एक ऐसी पार्टी थी जो संसद में कोई भी विधेयक पारित करती थी बीजेपी की सरकार तो वो साथ देती थी, लेकिन आक्रामकता उनमें भी आपसी तल्ख बढ़ता जा रहा है बीजेपी के साथ। क्या अब आप ऐसे समय में जब बीजेडी का साथ लिया करते थे, अब ये सरकार बनने के बाद राज्य में अब ये उम्मीद रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेडी के साथ मिलकर कभी चुनाव नहीं लड़ी है। वो अलग चुनाव लड़ते हैं, हम अलग चुनाव लड़ते हैं। वो अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा सीट चाहते हैं, हम अपनी के लिए चाहते हैं। तो उनके मन में होगा कोई बात कि भाई बीजेडी अलायंस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन हमेशा हम अलग लड़े हैं। जनता वहाँ परिवर्तन चाह रही थी, जनता की भावना के अनुरूप हमारे नेताओं ने निर्णय किया और मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास प्रकट करते हुए वहाँ की जनता ने वर्डिक्ट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की यदि लोकसभा चुनावों का हम दृष्टि डालते हैं, 111 विधानसभा में लोकसभा की वोटिंग को देखते तो हमने लीड किया है वहाँ पर 147 में से 111 में। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे वहाँ है और ये मुद्दों के आधार पे हमको समर्थन दे रहे थे। देंगे, स्वागत है, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको हमें आवश्यकता लोकसभा में या वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे उड़ीसा राज्य में कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का निर्णय यदि ममता ने मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुई हैं और वहाँ कहीं ना कहीं उनको घुटन महसूस हो रही थी, वहाँ वो देख रही थी कि ये डूबती हुई नाव है और वो जनता में कुछ सेवा करना चाहती हैं, तो ठीक है, वो पहले उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया तब हमारे पास आई हैं। जहां तक बात विपक्ष की लामबंदी संसद में भी दिख रही है, जाति के सवाल पर तमाम सवाल किए जा रहे हैं, विरोध किया गया और ये भी कहा गया कि जो अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां उसमें लामबंद नजर आई। तो क्या आक्रामकता बढ़ती जा रही है? देखिए, इंडिया अलायंस इकट्ठा है तो हमें कहाँ इसमें आपत्ति है, रहें इकट्ठे। तो इकट्ठे चुनाव लड़ना, दिल्ली में भी चुनाव इकट्ठे लड़ें, पंजाब में भी चुनाव इकट्ठे लड़ें, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव इकट्ठे लड़ें। वो सब दिखावा है ये। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि बीजेपी अपने स्टैंड पे कायम है, एनडीए अपनी उस पे कायम है और वो बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार अपना काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। वो केवल जातियों के आधार पर लड़ाना चाहते हैं। मोदी जी का कहना है मेरी तो 4 जातियाँ हैं, गरीब है, महिला है, किसान है, युवा है, इसमें सभी आते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पे काम चल रहा है। इसलिए
उनका ये जाति वाला मामला बार बार उठाने का मामला, अनुराग ने ठीक कहा। अनुराग जी जो बोले हैं वो बिल्कुल सही बोले हैं। भाई आप बताइए ना, आप पिछड़ों की बात करते हो, दलित की बात करते हो, मंडल आयोग का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया था ना। इतने आयोग बने, केलकर आयोग बना था, क्या इन्होंने लागू की उसकी रिपोर्ट? स्वामीनाथन आयोग बना था, किसानों की बात करते उनकी रिपोर्ट लागू की इन्होंने? ठंडे बस्ते में डाल रखी थी। कोई इन्होंने नहीं किया। ये पिछड़ों के, दलितों के विरोधी हैं। मोदी जी की सारी योजनाएं दलित, पिछड़े और गरीब के लिए हैं। गरीब किसी भी जाति का है, उससे कोई मतलब नहीं है, सब गरीब पर आधारित। अभी तक विपक्ष पेपर लीक की बात उठा रहा था, अब संसद लीक में जो लीकेज हो रहे हैं उस पर वो सवाल उठाए। उनको तो कुछ ना कुछ उठाना है। संसद इतने कम टाइम में, इतने कम खर्चे पे इतनी बड़ी संसद बनी है, उसका स्वागत करना चाहिए, उन्हें अभिनंदन करना चाहिए। यदि कहीं थोड़ा घना लीक है तो मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी है कंपनी की। आगे आने वाले चुनाव में पहले से भी, लोकसभा चुनाव के समय भी ये बात उठी थी कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भाजपा बनाएगी। आज कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है, उससे ये बातें फिर से उभर कर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अदालत में नहीं गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अदालत के निर्णय का सम्मान करती है। राम जन्मभूमि पे भी जो अदालत ने निर्णय दिया उसका सम्मान किया, और आज जो निर्णय हुआ इसका भी हम अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसको, उसका सम्मान करेंगे। मगर बीजेपी के मुद्दे को बल मिला है, निश्चित रूप से बल मिला है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संदीप के साथ अनामिका रत्ना।